My dear students, welcome again. पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 तक क्वेश्चन हल किए थे, चैप्टर नंबर 8 मैथ 1 to 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस जगह इस क्वेश्चन की शॉर्ट कन्वर्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है इन शॉर्ट क्वेश्चन की, क्योंकि ये 15 है लेकिन उनमें से 5 सवाल आने ही आने पेपर फोर पैटर्न का जो स्टाइल है। तो इस लिहाज से आपको इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेना होगी, ज़्यादा मेहनत करना होगी, ताकि आप इसमें से 10 नंबर जो है ना वो ना कम से कम ज़ाया होने पाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैथ में हर जगह एक एक मार्क्स बहुत कीमती होता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमें दूसरे से कहा गया कि आप इसका एडिटिव इनवर्स ढूंढ करें। ठीक है, यानी ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने एडिटिव इनवर्स ढूंढ करना क्वेश्चन 4 के लिए। उसमें इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना, हमने इसको लिख दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, 3 + 8 एयोटा हम इसको लिख लेंगे, 3 + 8 एयोटा, इस तरह से। हमने मालूम क्या करना है इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इस तरह से लिखेंगे 3 + 8 आयोटा। ठीक है, इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस अंदर ऑपरेट कर देंगे, -3 - 8 आयोटा। तो ये इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है ना, ये एडिटिव इनवर्स है, बस इसका इतना ही आंसर है। तो आपने इसकी साइन चेंज कर लेनी है। अब क्वेश्चन 4 में हमसे कहा गया कॉन्जुगेट हम कर लें और मॉडुलस में कॉन्जुगेट हमें कैसे करना, हमने पहले ही बात लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों ही हमने इस तरह सॉल्व किया कि आपने चेंज दी साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। जब आप इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप कॉन्जुगेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है। ये डिवीजन जो है ना ये खत्म हो गई, हम इसे स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। हम इस तरह से लिखेंगे 1 + एयोटा ओवर 1 - एयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन के हमने अपोजिट जाना है। यहाँ पर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर पॉजिटिव होता है तो फिर हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इस तरह, ये इसका क्या किया हमने, इसको रैशनलाइज किया है। ठीक है, ये हमने क्या किया, रैशनलाइज। लिखते हैं यहाँ पर रैशनलाइज। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा की बारी, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आयोटा आ जाएगा, फिर आप आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह है, या फार्मूला लगा लें a + b a - b का, या इसी तरह पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने लिखा 1 आ गया, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा आ गया। अब माइनस को से साइन भी चेंज करेंगे, ये ख्याल रखना है। ठीक है, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनको हल करने से। ठीक है, ये 1 है, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 + 2 आयोटा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और इसी तरह नीचे है 1, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर भी -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको भी इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि -1, आपको समझ आ जाए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, 1 + 2 आयोटा -1 ओवर 1 + 1, ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आयोटा ओवर 2 से कैंसिल आ जाएगा, तो आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस जेड का जो हमारे पास वैल्यू आई है जेड की कॉम्प्लेक्स नंबर की, वह आयोटा है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आयोटा जेड = 0 + आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं, बताएं शाबाश, कैसे मालूम करेंगे, जी जी उसी तरह, यानी हम इसका साइन चेंज करेंगे। जेड का कॉन्जुगेट इस तरह से लिखेंगे 0 + आयोटा, इस पर भी बार लगाएंगे तो हम क्या ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे z बार = 0 माइनस आयोटा, या जस्ट माइनस आयोटा लिख दें तब भी सही है। ठीक है, इजीली आप हल कर सकते हैं, आपके लिए कोई तरह मसला नहीं, क्योंकि हम पहला और दूसरा क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मॉडुलस मालूम करना है। मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यानी रियल नंबर का भी स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर। रियल नंबर हमारे पास क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर लिख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, -1 है, इसका भी स्क्वायर रूट लिख लें। इस तरह से ये बन जाएगा z का मॉडुलस। z का मॉडुलस = 0 + 1 का स्क्वायर रूट, तो z का मॉडुलस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, बट ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन 6 में कहते हैं प्रूव दैट z अगर को रखा जाए z के कॉन्जुगेट के बराबर। अगर हम z को क्या रखें, z के कॉन्जुगेट के बराबर, तो क्या होगा, जो z का कॉन्जुगेट है ना वो एक रियल नंबर होगा, यानी उसका इमेजिनरी क्वेश्चन जो है ना वो खत्म हो चुका होगा, यानी उसका इमेजिनरी क्वेश्चन होगा ही नहीं। हमने ये साबित करना है इस बात को। पहले हम चेक करते हैं ये इस तरह से है कि नहीं। हम कहते हैं लेट, हमने एक z कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया a प्लस आयोटा b के बराबर। ठीक है, और इसी तरह अगर हम मालूम करेंगे z का कॉन्जुगेट अगर लेंगे वो क्या होगा, देन z का कॉन्जुगेट किसके बराबर रहेगा, a माइनस आयोटा b के बराबर रहेगा, यानी ये साइन को हम रिप्लेस कर देंगे तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने दी की कंडीशन के मुताबिक, ठीक है हाँ ठीक है, तो हमने z को z के बराबर, z के कॉन्जुगेट के इक्वल लिखना है। ये कंडीशन है, बाय द गिवन कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं और उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, या इट इज गिवन लिख लें वो भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, z इज इक्वल टू z का बार, z क्या है a प्लस आयोटा b, और ये क्या है a माइनस आयोटा b। ठीक है, इनको इस तरफ लाएं, a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों जो है ना हमारे वैल्यू इस तरफ चल गए लेफ्ट साइड पे। अब हम क्या करेंगे, a को माइनस a से कैंसिल कर देंगे, आयोटा b दोनों पॉजिटिव वैल्यू बनेगा, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। आयोटा का शो करता है इमेजिनरी नंबर को, यानी हमारे पास अगर हम लिखें और यहाँ पर 2 जो है ना वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस तरह आयोटा जो है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास b 0 है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 आयोटा इज इक्वल टू, या 0 ओवर 2 आयोटा का लें, 0 ओवर समथिंग 0 होता है, यहाँ पर मतलब b लिख लें, ये तो 0 नहीं ना है ये दोनों, तो हमने इसको उधर आके डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने से b हमारे पास 0 आ गया। ठीक है ना, हेंस ये b जो है ना ये यहाँ इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का ये 0 है। ठीक है, हेंस सो प्रूव्ड, साबित हो गया कि z कॉन्जुगेट जो है ना वो क्या है, वो क्या है, वो रियल नंबर है। z कॉन्जुगेट क्या है, वो हमारा रियल नंबर है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा रियल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। 7 में उसने कहा है कि आपने x और y की कीमत मालूम करना है, यानी x और y को हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे रियल नंबर है हमारे। ये कैसे मालूम करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, इधर भी लेफ्ट साइड पे भी रियल इमेजिनरी है और राइट पर भी रियल इमेजिनरी है। तो हम क्या करेंगे, रियल को रियल से कंपेयर कर लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लेंगे। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा रियल का और उसका, यानी कि x का भी और y का भी। हम इसको मालूम करने से अपने मतलब का क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हुई बात। ठीक है बेटा, ये देखिए ये क्या है, ये रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है, ये इमेजिनरी है, और ये वाला क्या है, ये भी रियल है। ये क्या है, ये भी इमेजिनरी है। अब रियल को रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हम लिखेंगे कंपेयरिंग, यानी रियल को कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पर आप लिख लेंगे रियल, यहाँ पर आप लिख लेंगे इमेजिनरी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इनको हम कंपेयर करेंगे। इसको इस तरह से लिखिए, लगा लें, रियल रियल के बराबर रखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बात। हम लिखेंगे बेटे 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3y। तो ये हम लिखेंगे 2x माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सारा क्वेश्चन हम
राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले आए। इस तरह से क्या होगा, हमारे पास प्लस माइनस करने से एक टर्म बन जाएगी, यानी एक्स में से एक्स निकल जाएगा, ये टर्म बन जाएगी, वाई में से एक निकल जाएगा तो ये टर्म बन जाएगी, -1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हम इमेजिनरी नंबर को पार्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन में क्या है, इमेजिनरी नंबर में ये है हमारे पास माइनस इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 माइनस 2y। ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव मौजूद है। ये आपस में हम कैंसिल करने के बाद जो बाकी बचेंगे उनको प्लस माइनस कर लेंगे। ये माइनस का 1 -1 से कैंसिल हो गया। अब हम लिखेंगे x माइनस 3y, ये 2 जो है ये इधर आके नेगेटिव हो गया, ये -2y इधर आके +2y हो गया, इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, x तो एक ही तरह में x लिख दी, 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y बच जाएगा, -2 है ये वाली। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे रख। ठीक है, ये x प्लस 2y है, वो है x माइनस 2y। हम लिखेंगे इस तरह से x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यानी ये हमने इक्वेशन लिखी है, ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने लिखी है इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये 1 है बेटा, ये हमारी 2 है। हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बात, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगी इस तरह से, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 और 3, ये वाली बात। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आके डिवाइड हो गया, प्लस इधर 1 था, उधर आके -1 हो गया, ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में दर्ज कर दें, पहले में दर्ज कर दें, चाहे दूसरी में दर्ज कर दें, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, x और y ही मालूम करने हैं। ये हमारे पास x का y का आंसर आ गया। अब हम x का फाइंड करेंगे। x के लिए कैसे करेंगे, x के लिए हम ऐसे करेंगे कि हम लिखेंगे ये y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 1 में चले निकालें। 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, x प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। चलो बनेगा x प्लस 2 और y की जगह हम क्या लिख देंगे, -1/3, -1/3। ये यहाँ पर आएगा -1/3, -1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x -2/3, x -2/3 इज इक्वल टू 1। ये 1 में उधर जाकर प्लस कर दिया, ये 2/3 नेगेटिव है, ये भी दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3। 3 हमारा एलसीएम बनेगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 से मैच हो गया तो 2 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा जब। ठीक है, इज इक्वल टू x। तो हमारे पास अब x का आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये हमारे पास x का आंसर है, ये y का आंसर है। यही हमने मालूम करना थे, x और y ही, यानी कांस्टेंट जो है ना, या रियल नंबर जो है वो हमने x और y मालूम करना थे, जो कि हमने मालूम कर लिया है। उम्मीद है बच्चों आपको इंशाल्लाह ताला समझ आई होगी अच्छे तरीके से। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। एग्जाम बिल्कुल करीब है, दिन ही रह गए हैं। ठीक है, ये आज हमने 10 मई को बनाई है जी, तो 23 मई से हमारे पेपर स्टार्ट है, तो आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अल्लाह आपका अमीन नासर हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जैसा सब्सक्राइब करें। ठीक है, फी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।